नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। 10 तारीख मंडे के बाद ये डेटा निकल के आया है हमारे सामने। इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा वीडियो शायद क्लियर ना हो दोस्तों, क्योंकि जो ये फ़ोटो है ये इतनी कोई क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट मैं बोलूँगा तो आप उसको थोड़ा सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। एजुकेशन के पर्पज़ से कहीं से भी इस वीडियो में किसी भी प्रकार की बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। आइए देखें तो क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त तेज़ी करके गया है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी करके गया है। थोड़ी सी पुट इसने निकाली है और वो प्रॉफिट बुक किया क्योंकि नेट बेसिस में पुट राइटिंग में था। ठीक है, एफआईज अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर सेल करके गए हैं। अच्छा, और कैश में भी सेल कर रहे हैं भाई एफआईज। बट उस सेलिंग को क्या है, जैसे मैंने आपको चार्ट देख के क्या बताया था कि सेलिंग जो है एब्जॉर्ब हो रही थी। वो सारा माल डीआईज ने खींच लिया, सारा का सारा, और वो चार्ट पे भी दिख रहा था जो मैंने आपको बताया। अब डेरिवेटिव्स में देखिए, वेटेज तो हमें एफआईज को ही देना है। एफआईज जिस तरफ रहते हैं मार्केट उस तरफ रहता है। अब देखते हैं, पर पलटी कम मारता है मार्केट। डेटा के हिसाब से मार्केट पलटी कम मारता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। एफआईज गए हैं बियरिश, स्टॉक फ्यूचर भी उनके सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर भी सेलिंग है। हाँ, उन्होंने कॉल बाई की है और पुट बाई की है। तो कॉल में वो थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट कल शुरुआत में थोड़ा तेज़ रहे, बाद में मंदा कर दिया जाए 130 के बाद। ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एफआईज अच्छे खासे अब बेयरिश हो चुके हैं। प्रोज तो भैया नीचे पुट भी सेल करके बैठे हैं, ऊपर कॉल भी सेल करके बैठे हैं। ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट। बाकी किसी का कोई कुछ है नहीं। आइए नेट बेसिस पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस है, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डेटा नेगेटिव है, बहुत ज़बरदस्त हाईएस्ट इंडेक्स फ्यूचर बाइंग हो गई है क्लाइंट की यहाँ पे, और एफआईज दोबारा 1 लाख प्लस सेलिंग में आ गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। बट ये जब फ्यूचर की सेलिंग होती है तो वो पोजिशनल सेलिंग होती है। उसको आप वीकली की कॉल पुट से मत कंपेयर करिएगा। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, ये कभी इंडिकेट नहीं करेंगे कि कल मार्केट गिर जाएगा। समझिए इस चीज़ को। और कॉल एंड पुट का डेटा, स्पेशली फ्राइडे एंड मंडे का, ये ज़रूरी नहीं होगा जो बिल्ड हो रहा है वो करंट एक्सपायरी का ही हो रहा है। करंट एक्सपायरी में कॉल एंड पुट का जो डेटा बिल्ड हो रहा है, जो ट्यूसडे की शाम को आता है ना, उसमें जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, तो आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये वेडनेसडे थर्सडे का ही है। फ्राइडे मंडे को अगर कुछ बिल्टअप हो रहा है डेटा कॉल एंड पुट में, तो वो भी हो सकता है पोजिशनल बेसिस हो, मंथली एक्सपायरी का हो। तभी आपने देखा होगा किसी किसी मंथ की जब एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को, एकदम से आपको एक एक लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल एंड पुट की तरफ से घटते एक्सपायर होते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे मंथ के दौरान ऐड और सब जुड़े होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सीखने की चीज़ थी जो डेटा एनालिसिस में ध्यान देनी चाहिए, मैंने आपके साथ साझा करी है। अब आते हैं कॉल साइड की तरफ। कॉल साइड में रिटेलर 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में था। ठीक है, वो कॉल को सेल करके बैठा हुआ था, और आज उसने 2,16,000 कॉल को बाई किया है। मतलब घबरा गया वो, 17,200 के ऊपर मार्केट चला गया तो वो घबरा गया, और एफआईज ने अपनी कॉल की बाइंग को बढ़ाया है। तो ये डेटा तो बुलिश है दोस्तों। ठीक है, और क्या हुआ है, प्रोज ने जो 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट था, अब उसको सेलिंग में कन्वर्ट कर लिया। और ये सेलिंग इन्होंने, ये कोई छोटे मोटे तो है नहीं, ये सेलिंग इनकी 17,500 के आसपास की होगी। ठीक है, तो ये डेटा तेजी का है। पुट साइड की तरफ आते हैं। -3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में थे पुट के, क्लाइंट के। इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, अब रह गए हैं 2,07,000, नहीं, या फिर लॉस भी बुक किया हो सकता है। मार्केट अच्छा खासा नीचे गया था 17,000 के आसपास, घबरा के निकल गए होंगे, बट स्टिल देर आर 2,70,000। अब यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ आज के डेटा की, 3,20,000 पुट बाइंग है, 3,20,000 की पुट बाइंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो अच्छी खासी मंदी करके गए हैं एफआईज। नीचे की तरफ आते हैं तो स्टॉक फ्यूचर -40,000 कॉन्ट्रैक्ट दोबारा इन्होंने खड़े कर लिए। तो देखा जाए दोस्तों तो डेटा बियरिश है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, एफआईज की पुट बाई, ठीक है, बियरिश है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक निफ्टी 17,160 के ऊपर है, किसी भी प्रकार से आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाय ऑन डिप्स करना है।
17,160 के नीचे मार्केट 15 से 20 मिनट टिकता है, तभी सेल का बटन दबाइएगा, अन्यथा सेल का बटन मत दबाइएगा। बाय ऑन डिप्स ही रखिएगा जब तक ये लेवल सलामत है, क्योंकि डेटा ज़रूर वीक है। आज भी डेटा वीक आया है, फ्राइडे को भी डेटा वीक आया था, पर चार्ट में वीकनेस नहीं है, स्पेशली आज। ठीक है, स्पेशली आज चार्ट में कहीं से किसी प्रकार की वीकनेस नहीं है, डेटा ज़रूर ख़राब है। और प्रायोरिटी दीजिए हमेशा चार्ट को। और जो इस डेटा के बेस पे ही बाई और सेल का बटन दबाना चाहते हैं, तो उनको मेरा क्लियर कहना है 17,160 इसके नीचे ही सेल करिए। जब 15-20 मिनट टिक जाए तो टारगेट कहाँ तक के हैं आपके? 17,070, 17,050। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही क्या कहते हैं नीचे 16,800 देख लूँगा। उसके लिए क्लोजिंग चाहिए भैया, 17,050 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब वो रास्ते खुलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी 38,700, इसके नीचे 15 से 20 मिनट टिकना बहुत ज़रूरी है, तभी सेल मारिएगा। जब तक ये दोनों लेवल जिंदा हैं, मार्केट बाय ऑन डिप्स है। चार्ट तो यही बोल रहा है, चार्ट फिलहाल तो यही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डेटा एनालिसिस समझ आया हो, कुछ दिमाग में अगर आया हो कैसे रीड किया जाता है लेवल्स के साथ, क्योंकि मंदा है तो भैया 17,160 तोड़े, नीचे करे उसके ऊपर क्लोज, तो देखेंगे ठोकने की। ठीक है, क्लोज तो हमेशा ही लास्ट के दोनों क्लोजिंग एफआई ने 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, एफआई ने स्टॉक फ्यूचर सेल कर दिया, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दिए भैया। दोनों दिन क्लोजिंग 17,200 के ऊपर आई है और कैंडल ग्रीन बनी है। फ्राइडे की कैंडल भी ग्रीन थी, देख लीजिएगा आप, ओपन से ऊपर क्लोजिंग है। आज की कैंडल भी ग्रीन बनी है, देख लीजिएगा आप, ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।